दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस ट्रिकी क्लासेस पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। दोस्तों, आज हम यूपी बीएड, बीएचयू बीएड के लिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और बहुत से महत्वपूर्ण रेलवे और एसएससी के लिए भी इन प्रश्नों का उपयोग होगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसका आंसर सी लौ अयस्क होगा। इसका आंसर लौ अयस्क होगा क्योंकि अब्रक झारखंड से संबंधित है, सोना कर्नाटक से है, लिग्नाइट तमिलनाडु से, परंतु लौ अयस्क बिहार से नहीं है। अतः सी इसका आंसर होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका आंसर तांबा होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, लोकोमोटिव वाराणसी, रेल डिब्बा कपूरथला, विद्युत इंजन चितरंजन और मोटर कार सीतामढ़ी। तो दोस्तों, विद्युत इंजन चितरंजन से रिलेटेड है, रेल डिब्बा कपूरथला से रिलेटेड है और लोकोमोटिव वाराणसी से रिलेटेड है, परंतु मोटर कार सीतामढ़ी ये रिलेटेड नहीं है। अतः इसका आंसर डी होगा, मोटर कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। तो दोस्तों, इसका आंसर सी होगा, जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिंपरी संबंधित है। पिंपरी संबंधित है। तो दोस्तों, ये संबंधित है पेनिसिलिन उद्योग से। पेनिसिलिन उद्योग से। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। तो दोस्तों, ये इसका आंसर होगा सी, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, पंजाब में हौजरी उद्योग के लिए लुधियाना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कोलकाता। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली। अगला क्वेश्चन, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली। तो दोस्तों, संपर्क क्रांति ट्रेन सर्वप्रथम दिल्ली और चेन्नई के बीच चलाई गई थी। अतः इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, विवेक एक्सप्रेस। इसका आंसर दोस्तों बी, विवेक एक्सप्रेस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, कांडला। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह सड़क परिवहन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है, तो ये है दोस्तों बाह्य हिमालय। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका आंसर है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? तो दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिकंदराबाद। भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है, दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है, दोस्तों ये इसका आंसर होगा लद्दाख। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अर्थात इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कार्डेमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर डी, मेघालय। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम ये तो हम जानते हैं, ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हरित खाद्यान्न के लिए सत्य है, श्वेत दुग्ध के लिए, गुलाबी झींगा के लिए सत्य, रजत चांदी के लिए। तो दोस्तों ये जो है रजत चांदी के लिए ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नीली मत्स्य, पीली तिलहन, भूरी उर्वरक, लाल गुलाब। तो दोस्तों इसका जो युग्म सुमेलित है ये वो लाल गुलाब से है, यानी ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? किस फसल की कटाई तथा बुआई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर गन्ना बी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं, तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं, तो दोस्तों इसका आंसर सी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन दोस्तों भारत में की हरित क्रांति के जनक है तथा विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका प्रथम स्थान है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन है? गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र दोस्तों अंकलेश्वर है, बी आंसर। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों लोहे के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख लौह खनिज अयस्क परियोजना, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना ये कर्नाटक में है। अगले क्वेश्चन पढ़ते दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी, झारखंड। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन डिगबोई में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध
भाखड़ा नांगल बांध है जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो वुलर झील है। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील दोस्तों चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। तो दोस्तों ये हम आसानी से जानते हैं, ये गुजरात है। भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात में अवस्थित है। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? तो दोस्तों पारादीप है। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में अवस्थित है? थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में अवस्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों ये हाजीपुर है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये हम जानते हैं गोदावरी है। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? तो दोस्तों हम जानते हैं कोसी नदी है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान दोस्तों नागपुर में स्थित है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो दोस्तों भारत में प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत में प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से हुआ है? किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर काली मिट्टी का। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो दोस्तों किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो दोस्तों इसका आंसर काली मिट्टी में, क्योंकि काली में कार्बन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ये तारापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये हेमेटाइट प्रकार का है। इसका आंसर ये होगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, बरौनी। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों नीलगिरी, इसका आंसर होगा। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जमशेदपुर को पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। मुंडा कहाँ की जनजाति है? मुंडा कहाँ की जनजाति है? तो दोस्तों ये झारखंड की जनजाति है। खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि खासी, जयंतिया ये सब जो जनजाति हैं वो मेघालय में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे आगे। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन है?
रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी दोस्तों ये नर्मदा है। नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर डी, झेलम नदी का। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मैथान, बाल पहाड़ी एवं किलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दोस्तों ये बराबर नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध लैगून झील है? दोस्तों इसे चिल्का झील को लैगून झील भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ककोलत जलप्रपात बिहार किस राज्य में है? तो दोस्तों ये नवादा में है। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये ताप्ती नदी से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो दोस्तों ये गुजरात में निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो दोस्तों स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पूर्वी विक्षोभ, अर्थात इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द, इसका आंसर ए होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों ये हरियाणा में है, इसका आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? तो दोस्तों ये गुजरात में है। भारत, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसका आंसर है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से भी जाना जाता है, अतः यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, गंगा के मैदानों को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी दोस्तों बांगर कहलाती है, इसका आंसर बी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों हम ये सभी जानते हैं कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, रेंगुड़ नाम है? रेंगुड़ नाम है, तो दोस्तों ये काली मिट्टी का रेंगुड़ नाम है। किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो दोस्तों काली मिट्टी में सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती। लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है? तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता मालाबार तटीय प्रदेशों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो दोस्तों धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, सी अरावली का पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों ये सभी जो है लाल मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, अतः इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो दोस्तों मृदा अपरदन को अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो दोस्तों हम जानते हैं उत्तरी मैदान में भारत का जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ भाग, उत्तराखंड के कुछ भाग ये सब जलोढ़ मिट्टी से ही बने हैं, पाए जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, अतः ये तीनों में, ये सभी, इसका आंसर डी होगा। ये सभी जगह काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान दोस्तों वो सी जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है? गर्म एवं शुष्क हवाओं को तो दोस्तों लू कहा जाता है, इसे लू कहा जाता है, डी आंसर। जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में, जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है? तो दोस्तों भारत में जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होता है, अर्थात बी आंसर। नेक्स्ट कौन सा दोस्तों, भारत में अधिकांश वर्षा होती है? भारत में अधिकांश वर्षा दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है, जो कि बंगाल के खाड़ी से उठती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण दोस्तों सी उत्तर पूर्वी मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो दोस्तों में जानते हैं ये मासिनराम है, मासिनराम। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो दोस्तों हम जानते हैं भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। आम्र वर्षा है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आम्र वर्षा है तो आम्र वर्षा है दोस्तों मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बढ़ते हैं, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से काल बैसाखी के नाम से पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं? तो दोस्तों ये हम जानते हैं ये केरल में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? तो दोस्तों दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का सबसे बड़ा कारण जो है वो समुद्र से अधिक दूरी है। निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों महाद्वीपीय जलवायु दिल्ली में पाई जाती है। एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एल नीनो के बारे में, तो दोस्तों ये एल नीनो मौसमी घटनाएं होती हैं जो कि बारिश से संबंधित होती हैं, मौसम से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों मौसम के चेंजिंग के लिए एल नीनो का प्रयोग होता है, जो कि हम ध्यान देते हैं इसमें कि कौन सा कथन सत्य है। तो यह गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होते हैं। तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी सही इसमें है, क्योंकि इसके कारण सूखा आता है, बाढ़ आता है, सूखा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मानसून विवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून विवर्तन सबसे अधिक वर्षा कहाँ
होती है? तो दोस्तों ये चेन्नई में होती है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों हम जानते हैं ये पश्चिम बंगाल है। भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक फसल जो उगाई जाती है दोस्तों वो है धान, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रबी का फसल कौन है? तो इस निम्नलिखित में से रबी का फसल कौन है? तो दोस्तों हम जानते हैं रबी का फसल गेहूँ, मटर, राई अर्थात ये सभी है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आंध्र प्रदेश, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चाय असम में होता है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है, रेशम कर्नाटक में होता है, कपास गुजरात में नहीं होता। ये दोस्तों गलत है। कपास जहाँ मिट्टी काली होती है वहाँ पाई जाती है और गुजरात की मिट्टी काली नहीं है, अतः गुजरात में ये नहीं होती है। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? तो दोस्तों इसका संबंध पंचायती राज से है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर 92वां, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो दोस्तों ये 86वां संविधान संशोधन है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है? तो हम जानते हैं दोस्तों भारत में हमारे बहुदल है, अतः इसका आंसर बहुदलीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संघ शासित क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों हम जानते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं। संघ शासित क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति दोस्तों ये राष्ट्रपति करते हैं और इनकी संख्या हम जानते हैं दोस्तों 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या दोस्तों ये 22 भाषाओं की संख्या है। सरकारियाँ आयोग संबंधित हैं? तो दोस्तों सरकारियाँ आयोग केंद्र राज्य से संबंधित हैं, इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? भारतीय संविधान में दोस्तों अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का प्रमुख जो होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, अतः इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं?
तो 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दोस्तों यहाँ पर हमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के अंतर्गत 352 अनुच्छेद के आधार पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन दोस्तों 1 महीने के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक महीने होना चाहिए दोस्तों, ये ऊपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितने बार की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? तो दोस्तों ये 3 बार की गई है। अगला है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ये भी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों हम जानते हैं ये पावर सिर्फ राज्यपाल के पास होता है, तो अतः संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों ये 6 माह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी ये 1 बार भी नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों ये 61वें संविधान संशोधन के आधार पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो दोस्तों ये एम फातिमा बीबी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम द्वारा सन 1935 में किया गया था, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति दोस्तों ये संसद के पास है। भारत में न्यायपालिका है दोस्तों, ये स्वतंत्र है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आयु 62 वर्ष है, 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों ये लीला सेठ हैं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रों पर यह है गुवाहाटी। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य की संख्या की तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। तो दोस्तों इसका जो है विधान परिषद के बारे में निम्न में से कोई कथन सत्य नहीं है, अतः उपरोक्त में से कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं? तो दोस्तों इनकी संख्या 7 है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का विधान प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या दोस्तों इस समय 31 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया जी थे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो दोस्तों 6 माह के अंदर अंदर उनका संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर सी। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मत पारित हो जाए तो मंत्री परिषद इस्तीफा देना होता है। तो मंत्री परिषद इस्तीफा को देना होता है, अर्थात इसका आंसर सी होगा। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ महान्यायवादी जी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो दोस्तों हम जानते हैं सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अतः किसी भी सदन में। इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो दोस्तों लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन दोस्तों राष्ट्रपति कर सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के सलाह पर। अर्थात इससे यह बात की पुष्टि होती है कि लोकसभा का जो मुख्य कार्यवाहक होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? दोस्तों लोकसभा का नेता हम जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख दोस्तों राज्यपाल होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे तो किसी राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति 2 लोगों को नियुक्त कर सकते, राज्यसभा में 2 लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राज्यपाल के ही द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक कौन होता है, यानी कौन चलाता है? तो जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक ही चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि राज्य का राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो दोस्तों विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसका आंसर डी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है?
तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व दोस्तों उपराष्ट्रपति करते हैं। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो दोस्तों ये कृष्णकांत जी हैं जो कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? वेरी इजी आंसर। इसका आंसर दोस्तों राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया सकता है? तो दोस्तों हम जानते हैं 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, जबकि लोकसभा में 2 लोगों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों राज्य में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या, अर्थात हम जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीटें ज़्यादा हैं, तो अतः उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी ज़्यादा होंगे, अतः इसका आंसर दोस्तों डी। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहला लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुई थी। 13 मई 1952 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा की 30 वर्ष और राष्ट्रपति की 35 वर्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो दोस्तों बहुत ही आसान आंसर इसका 6 महीने का अंतर। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों भारतीय संघ की शक्ति हम जानते हैं दोस्तों ये संसद में निहित होती है, और संसद मुख्य 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, अर्थात सी इसके आंसर होगा। क्यों? क्योंकि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, अतः इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद दोस्तों उच्चतम न्यायालय में जो है इसे निर्देशित किया जाता है, डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणी पद्धति अपनाई जाती है, अप्रत्यक्ष मतदान अपनाया जाता है, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अर्थात इन सभी में से तीनों, अर्थात इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। दोस्तों भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो हम जानते हैं दोस्तों भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन पर लगाया जा सकता है, अतः संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों के द्वारा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अतः इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मत देने का अधिकार होता है, तो दोस्तों ये राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, जो कि सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो दोस्तों संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों में है, सी आंसर। नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात बातचीत के योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का अनुच्छेद निम्न में से किसमें है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 44 में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों ये गोवा में लागू है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो दोस्तों 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 86वें सिद्धांत संशोधन के अनुसार दिया जाता है, अर्थात इसका आंसर दोस्तों ए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। और मूल कर्तव्य को दोस्तों लिया कहाँ से गया है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों रूस से। अभी हमने बताया रूस से, रूस को पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है? तो दोस्तों वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कुल 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में न्याय कार्यपालिका की अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत में राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दोस्तों बिस्मार्क को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वियना कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों वियना कांग्रेस का आयोजन सन 1815 में किया गया। इटली के एकीकरण में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो दोस्तों इटली के एकीकरण में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका जोसेफ मैजनी ने निभाई थी, ए आंसर। फ्रांस में निम्नलिखित में से किस काल को आतंक का काल कहा जाता है? तो दोस्तों 1973 से 94 का जो काल है ये आतंक के काल के नाम से फ्रांस में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रांस का महानतम सेनापति किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फ्रांस का महानतम सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन है? तो दोस्तों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो हैं, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। फ्रांस के बास्तिल जेल पर क्रांतिकारियों ने कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों फ्रांस के बास्तिल जेल पर क्रांतिकारियों ने सन 14 जुलाई सन 1789 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लामी द्यू प्यूपुल नामक फ्रांसीसी समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो लामी द पीपुल नामक फ्रांसीसी समाचार पत्र का संपादक दोस्तों जिया पॉल था, जिया पॉल, बी आंसर। किस वर्ष फ्रांस की राज्य क्रांति हुई? तो दोस्तों फ्रांस की राज्य क्रांति
सन 1789 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भ्रातृत्व, समानता एवं बंधुता के विचार की उत्पत्ति का श्रेय किस क्रांति को दिया जाता है? तो दोस्तों, भ्रातृत्व, समानता एवं बंधुता के विचार की उत्पत्ति का श्रेय सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की राज्य क्रांति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के समय इस देश पर किस वंश का शासन था? तो 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के समय किस देश पर किस वंश का शासन था? तो दोस्तों, इसमें बॉर्न वंश जो है इसका शासन था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा बॉर्न वंश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1789 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस का शासक दोस्तों लुई 16वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीयता की विचारधारा की पुनरुत्पत्ति का संबंध है? तो दोस्तों, राष्ट्रीयता की विचारधारा की पुनरुत्पत्ति का संबंध सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की राज्य क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के शासनकाल में पद्मावत की रचना की थी। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ रूपांतरित की थी? तो दोस्तों, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी रूपांतरित की थी। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहसाला बंदोबस्त सिर्फ टोडरमल से संबंधित है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दोस्तों, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें बड़ौदा गायकवाड़, नागपुर होलकर, ग्वालियर सिंधिया, इंदौर होलकर। तो दोस्तों, नागपुर होलकर ये संबंध सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन का श्रेय किसे है? तो दोस्तों, भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन को दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। निम्न में से कौन गवर्नर अपने को बंगाल का शेर कहा करता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का शेर अपने आप को कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन का निकासी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो धन का निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादक दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। मध्य युग में यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण था? दोस्तों, ये सामंत वर्ग जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हुई? तो दोस्तों, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरोप में पुनर्जागरण कब प्रारंभ हुआ? यूरोप में पुनर्जागरण दोस्तों सबसे पहले 14वीं सदी में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजतरंगिणी कल्याण द्वारा लिखी थे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, अमुक्त्यानंद भवभूति। तो दोस्तों, अमुक्त माल्यद भवभूति ने नहीं लिखी है, अतः यह गलत है, अतः इसका आंसर सुमेलित नहीं डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों सर्वप्रथम राज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। किस सुल्तान ने दासों को अलग विभाग बना रखा था? किस सुल्तान ने दासों का अलग विभाग बना रखा था? तो दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक था, जो कि दासों का अलग विभाग बना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलिक काफूर कौन था? तो दोस्तों, मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का योग्य सेनापति था, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं?
दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आज भी हम्पी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह यानी महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जैनुल आबदीन को बड़शाह या महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों अलवार नयनार संतों द्वारा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक जो थे वो गुरु नानक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर ने आगरा में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस उपलक्ष्य में कराया था? तो दोस्तों अकबर ने आगरा में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय में करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता हम जानते हैं शाकाहारी ही होता है। निम्नलिखित में से पारितंत्र का आजीवी घटक है? तो दोस्तों पारितंत्र का आजीवी घटक जल है। उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो कहे जाते हैं? तो दोस्तों जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि घास को पहले बकरी खाता है, तो घास प्राथमिक, बकरी द्वितीयक, और बकरी को भी हम खा जाते तो ये द्वितीयक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। मुख्य वायु प्रदूषक है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और वायु को प्रदूषित करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस में प्रभाव डालने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण सबसे पहले जो नहीं करती है वो है दोस्तों ए और सी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों आगे, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो दोस्तों इसका आंसर डी, सौर ऊर्जा में प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा अपतृण उपयोगी है? तो दोस्तों पार्थेनियम और हाथी घास, ये दोनों जो है दोस्तों ये प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोकने के कारण है। अतः इसका आंसर दोस्तों जो है ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? तो दोस्तों कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? तो जैव अक्षयकारी प्रदूषक दोस्तों प्लास्टिक, डीडीटी, पारा, ये सभी है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों हम जानते हैं ये वृद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, वाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र दोस्तों हाइग्रोमीटर, सॉरी पोटोमीटर है, पोटोमीटर है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र जो है पोटोमीटर है। फल पकाने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो दोस्तों हम जानते हैं ये एथिलीन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वृद्धि रोधक हार्मोन हैं? तो दोस्तों वृद्धि रोधक हार्मोन एब्सिसिक एसिड और एथिलीन दोनों हैं, जबकि ऑक्सिन वृद्धि कारक हार्मोन है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजैक रोग किस पौधे में होता है? तो दोस्तों मोजैक रोग सामान्यतः तंबाकू में ही होता है। नींबू का साइट्रस कैंकर रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये नींबू का साइट्रस कैंकर रोग जीवाणुओं से संबंधित है। बैकी टॉप रोग किस पौधे से संबंधित है? तो दोस्तों बैकी टॉप रोग
किस पौधे से, यानी केला से। इसका टॉप जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है। अगला क्वेश्चन, चाय में लाल लस्ट रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो चाय में लाल लस्ट रोग दोस्तों ये हरे शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है? तो दोस्तों पादप रोगों का सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कवक होते हैं। फसलों को कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो दोस्तों फसलों को कीट की सबसे अधिक जो अवस्था होती है वो है कैटरपिलर हो जाते हैं। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग दोस्तों सेब से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गन्ने में लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है दोस्तों, ये गन्ने में लाल सड़न रोगों के लिए उत्तरदायी कवक कोलोट्रोटिकम फॉल्केटम यानी डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिक्का रोग किस पौधे में संबंधित होता है? अर्थात टिक्का रोग दोस्तों ये मूंगफली में होता है। लेड ब्लाइट रोग किस पौधे से संबंधित है? तो लेड ब्लाइट रोग दोस्तों ये आलू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहलाती है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग में पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? दोस्तों ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की भूमिका जो है वो है प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? तो दोस्तों ये पर्णदल लैमिना में होती है। ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है? तो दोस्तों ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक दोस्तों रंध्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तना काट सामान्यतः किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों तना काट सामान्यतः गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। हल्दी है दोस्तों, हल्दी राइजोम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प? तो दोस्तों हम जानते हैं संसार का सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया है। पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिन करके, सी आंसर इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विकसित पुष्प में पाया जाता है? तो दोस्तों विकसित पुष्प में चारों चीज पाया जाता है, सभी चारों चक्र पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला और दो एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो चारों का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों आगे परागकण है। परागकण अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद होता है, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं? तो बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को दोस्तों पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे, अनिषेक फलन के उदाहरण हैं? तो दोस्तों अनिषेक फलन के उदाहरण पपीता, केला, अंगूर ये सभी हैं। नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग दोस्तों ये भ्रूण कोश होता है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है? सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग दोस्तों पुष्पासन होता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है?
तो दोस्तों मूंगफली का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन ऊतक जाइलम के द्वारा होता है। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं ये फ्लोएम पहुंचाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वास्तव में दोस्तों पूरे पौधों के भाग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का अन्य नाम लॉगजा है? तो किस बीमारी का नाम लॉगजा है? तो दोस्तों टिटनेस को लॉगजा के भी नाम से जाना जाता है। बोरियम भोजन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बेरियम भोजन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आहार नाली के एक्सरे के लिए। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों, तो ये हैजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कैटरेक्ट रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों कैटरेक्ट रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आँख से संबंधित है, ये आँख से संबंधित। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? दोस्तों डायलिसिस का प्रयोग वृक्क के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एड्स का कारण है? तो दोस्तों एड्स का कारण वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता दोस्तों कैरोलस लिनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों से संबंधित है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों से संबंधित है दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें फाइकोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज दोस्तों एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सॉरी दोस्तों, सर्वप्रथम विषाणु की खोज, इसमें सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं दोस्तों, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधों में पुष्प एवं बीज नहीं पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधों में पुष्प एवं बीज नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों क्रिप्टोगेम्स में बीज एवं पुष्प नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? दोस्तों बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, अर्थात जीवाणु खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका है? तो दोस्तों पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड शाइकस का ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है वो होता है, तो दोस्तों कवक और शैवाल से बना होता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? जड़ के स्थान पर मूलाभास दोस्तों ब्रायोफाइट्स नामक पौधे में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स ग्रुप्स के पौधों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म इसमें दोस्तों साइकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पहला एंटीबायोटिक जिसे प्रयोग में लाया गया था वो क्या है? तो दोस्तों पहला एंटीबायोटिक जिसे प्रयोग में लाया गया था वो पेनिसिलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो दोस्तों सबसे पहले क्लोरोफिल अगर से नहीं होगा जिसमें, वो है दोस्तों कवक। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही बनने का कारण है। धान की फसल जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नील हरित शैवाल की फसल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को कौन दर्शाता है? कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को कौन दर्शाता है? तो दोस्तों इसको हम कोरेलॉइड जड़ कहते हैं, अर्थात यही दर्शाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस पौधों में बीज होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो दोस्तों ये सिर्फ साइकस है जो इसमें पौधों में बीज तो होता है, फल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वसन मूल मिलती है दोस्तों जूसिया में, दोस्तों ये जूसिया में मिलती
है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो जड़ नहीं है वो आलू है। आलू एक तना है, जबकि बाकी शकरकंद, गाजर, मूली ये सब जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्याज परिवर्तित रूप होता है। दोस्तों ये तने का परिवर्तित रूप है। निम्नलिखित पौधे में निम्नलिखित में से कौन हमेशा रहता है? तो पौधे में निम्नलिखित में हमेशा कौन रहता है? तो दोस्तों जड़ हमेशा रहता है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी का रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर। यही पूछता विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो बैकाल झील। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है ये। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। भय का धातु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भय का धातु किसे कहा जाता है? तो भय का धातु दोस्तों प्लूटोनियम को कहा जाता है। भय का धातु प्लूटोनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों ये सरोजिनी नायडू। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? दोस्तों भारत के लिए प्रथम व्यापार के लिए आने वाला यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। त्योहारों का नगर किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों त्योहारों का नगर मदुरई को जानते हैं। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और बहुत से कंपटीशन में ये भी पूछा गया है कि दोस्तों कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, करवाई थी? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। और इसी तरह गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका आंसर रानी अहिल्याबाई ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य में हुआ था। किस गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है? तो दोस्तों ओजोन गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पेरिस शहर किसको कहा जाता है? दोस्तों भारत का पेरिस शहर किसको कहा जाता है? दोस्तों भारत का पेरिस शहर जयपुर को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है?
तो आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंदब को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। दोस्तों आगे, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बीजापुर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश दोस्तों वेटिकन सिटी है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो दोस्तों राजस्थान ये सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत यूनाइटेड के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दोस्तों जयपुर में स्थित है। चरक किसके दरबार के प्रमुख चिकित्सक थे? तो दोस्तों चरक कनिष्क के प्रमुख चिकित्सक थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य बिहार से किस वर्ष अलग हुआ था? उड़ीसा राज्य बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ? तो दोस्तों 1936 में। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जीव कौन है? तो दोस्तों ब्लू व्हेल है ये। पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके स्रोत हैं? तो दोस्तों ये आयरन के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी घग्गर नदी है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों ये विश्वामित्र ने की थी, ऋषि विश्वामित्र ने। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, चंपारण। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। तीव्र चांदी के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो दोस्तों तीव्र चांदी के नाम से पारा को जाना जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? ये रूस है, संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील वूलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील सागर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और एक पूछा विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो अमेजन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 1000 हाथियों की भूमि दोस्तों लाओस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो दोस्तों ये माजुली है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो पिरामिड का देश मिस्र को कहते हैं। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का हवांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरब प्रायद्वीप।